हेलो स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट चैप्टर इज अबाउट प्रोबेबिलिटी। तो जो प्रोबेबिलिटी होती है कि आपकी क्या संभावना है कोई इवेंट हैपनिंग ऑफ इवेंट कि कोई घटना होती है तो उसकी क्या संभावना है। जैसे हम यूँ कह दें कि भाई आज बारिश होगी या नहीं, तो उसकी क्या संभावना है। आजकल तो मोबाइल में आता है कि भाई 30% चांसेस हैं, यानी 30/100 ये चांस है, ये प्रोबेबिलिटी है। तो वो प्रोबेबिलिटी होती है संभावना व्यक्त करना अपने। तो जैसे हम इफ वी टोस्ट अप ए क्वाइन, तो क्वाइन हैज टू फेसेस, हेड एंड टेल। अब वो हेड आएगा या टेल आएगा, तो उसकी क्या संभावना है। तो दो ही फेस हैं, तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो 50-50 चांसेस हो जाते हैं। तो वो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाती है 50/100 यानी 1/2। तो एक दूसरी बात ये है कि जो प्रोबेबिलिटी होती है वो इट ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 and 1। इट कांट बी लेस देन 0 and मोर देन 1। तो ये एक 0 से छोटी यानी नेगेटिव में नहीं हो सकती और एक से बड़ी नहीं हो सकती। एक हो सकती है या 0 हो सकती है या इनके बीच में कहीं भी हो सकती है। तो ये प्रोबेबिलिटी होती है। जो सर्टेन इवेंट होता है यानी उसका 100% वही घटना होने वाली है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी होती है 1। और जो इम्पॉसिबल इवेंट है जिसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि ये घटना होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी होती है 0। जैसे हम कह दें टुमारो द सन विल राइज इन द वेस्ट, सूरज पश्चिम में उगेगा, तो कोई संभावना नहीं है, तो इम्पॉसिबल इवेंट है, ये प्रोबेबिलिटी 0 होती है। तो इस प्रकार की निकालनी होती है कि भाई क्या संभावना है। अब इसमें हम ले लेते हैं, इन ए क्रिकेट मैच ए बैट्समैन हिट्स ए बाउंड्री 6 times आउट ऑफ 30 balls। तो एक क्रिकेट मैच में 30 बालों में 6 बार बाउंड्री लगाता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी डिड नॉट हिट ए बाउंड्री। तो आपने वो प्रोबेबिलिटी निकालती है कि वह बाउंड्री नहीं लगाता है। तो लगाता है और नहीं लगाता है, तो 6 बाउंड्री लगाता है। तो ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि तो इसमें क्या लिखते हैं कि टोटल आउटकम्स, कुल जो इवेंट, कुल जो घटनाएं हैं, वो कुल जो ऑब्जर्वेशंस होती हैं या जो चीजें होती हैं, कुल चीजें कितनी है। तो 30 बाल दे रखी है, 30 बाल। तो टोटल बाल से 30 में जो कितनी पे बाउंड्री लगाता है, 6 पे। अब कितनी पे नहीं लगाता है, देखो इसमें बात सोचने की है। अगर प्रोबेबिलिटी किसकी बतानी है, ही विल हिट ए बाउंड्री। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग ए बाउंड्री। एक बाउंड्री हिट करने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो 6 ही बार बाउंड्री लगती है। तो मतलब उसकी इवेंट कितने, उसका जो आउटकम्स कितने हैं, 6 है, 6 पे। लेकिन इसने पूछा क्या है, नॉट हिटिंग ए बाउंड्री, कि किन बालों पे बाउंड्री नहीं लगाता है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो केवल 6 बालों पे बाउंड्री लगाता है, तो कितने पे नहीं लगाता है, 24 पे नहीं लगाता है। तो फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगे। दो चीज लिखनी है, फेवरेबल, एक तो टोटल आउटकम्स, एक फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल का वो जो जिस चीज के बारे में हमने पूछा है, तो उसने पूछा भी कितने बाउंड्री न लगाने की प्रोबेबिलिटी। तो बाउंड्री न लगाने वाली बाल कितनी है, 6 पे तो बाउंड्री लगा दी, बाकी कितनी बच गई, 24 बालों पे बाउंड्री नहीं लगी। तो प्रोबेबिलिटी नॉट हिटिंग ए बाउंड्री नहीं की गई है, तो 24/5 काट लेंगे इसको, 4/5। इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, वैसे 0.8 आ जाए या 4/5 लिख दें। तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी का यही देखना होता है। जैसे अगर हम हमें ले लें ये ले लेते हैं, 3 coins आर टॉस्ड अप साइमल्टेनियसली 200 times। 3 कॉइन 200 बार उछाले गए साइमल्टेनियस, मतलब एक ही साथ। जैसे 3 बच्चे खड़े कर दिए, तीनों के हाथ में कॉइन दे दिया, तीनों एक साथ उछाल दिए, तो उसके आउटकम आए, किसी में हेड, किसी में टेल। तीनों में टेल आया, कई बार तीनों में हेड आया, कई बार 2 में हेड आया, 1 में टेल। तो इस प्रकार आए, तो 200 बार उछाले उन्होंने। तो जो आउटकम है वो टेबल में रख दिए। आउटकम्स 3 हेड, 2 हेड, 1 हेड, नो हेड। कितनी बार आए, 3 हेड। फ्रीक्वेंसी क्या है, 23 बार 3 हेड आए, 72 बार 2 हेड आए, 77 बार 1 आया, और 28 टाइम्स कोई हेड नहीं आया।
तो ये उसकी थी। अब आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है 2 हेड्स कमिंग अप। अब 2 हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो टोटल आउटकम्स कितने हैं, जैसे ये आउटकम्स है भाई 3 हेड, 2 हेड, 1 हेड या इतने, ये फ्रीक्वेंसी है। तो 23 बार आए 3 हेड, 72 बार ये, तो ये टोटल कितने हैं 200 टाइम्स, उसने कितना कहा है 200 टाइम्स। तो टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, टोटल आउटकम्स 200 बार उछाले हैं, टोटल कितने हो गए 200। तो 200 में से 2 हेड कितने टाइम्स आए, 2 हेड्स 72 टाइम्स। तो क्योंकि 2 हेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो 72 बार आए, तो फेवरेबल लिख देंगे इसको, फेवरेबल आउटकम्स 72। तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 2 हेड्स की 72 बाई 200, इसको काट लेंगे। ये प्रोबेबिलिटी है। तो सीधा है बस फेवरेबल आउटकम और टोटल आउटकम का हमने। इसके बाद और ले लेते हैं इसमें आगे, सारों में ऐसा ही है, कोई नई बात और कुछ नहीं है। एक मैं ले लेता हूं इसमें, ये नेक्स्ट वाला ही ले लेता हूं 7। इसमें एक टेबल दे रखी है, ये मैं लिखूंगा नहीं, लेस देन 7000 मंथली इनकम है, कि कितने व्यक्तियों की इनकम 7000 से कम है। व्हीकल्स पर फैमिली, यानी इनकम ग्रुप है और एक फैमिली के बाद कितने व्हीकल्स हैं ये बताना है। 0 व्हीकल, 1 व्हीकल, 2 व्हीकल, अबाउट 2, यानी किसी में कोई व्हीकल नहीं है, या 1 व्हीकल है, या 2 व्हीकल है, या 2 से ज्यादा है। तो अगर 7000 से कम मंथली इनकम है तो 10 ऐसे परिवार हैं जिनमें कोई व्हीकल नहीं है, 160 ऐसे हैं जिनमें 1 व्हीकल है, 25 ऐसे हैं जिसमें 2 हैं, और 2 से ज्यादा में कोई परिवार नहीं है, यानी 0। 7000 to 10,000, 7 से 10,000 के बीच में अगर इनकम है तो 0 व्हीकल, यानी कोई व्हीकल नहीं है, ऐसा कोई फैमिली नहीं है जिसमें कोई व्हीकल ना हो। 305 फैमिली में 1 व्हीकल है, 27 में 2 हैं, और ऐसे ऐसे। तो ये अलग अलग चीज दे रखी है, इसको आपने ध्यान से पढ़ना है। अब इसके मैं आंसर देता हूं, मैं 1-2 ही बताऊंगा, आपको बाकी करने हैं। अर्निंग रुपीज 10,000 to 13,000, तो ग्रुप कौन सा लेना आपने, 10,000 to 13,000। इस ग्रुप के अंदर एंड ओविंग टू एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स, ऐसे फैमिली की प्रोबेबिलिटी बतानी है आपने जिनकी इनकम तो ये है और वो 2 व्हीकल रखते हैं। तो टोटल फैमिली कितनी बताई इसमें बताई गई है 2400 फैमिलीज। तो टोटल फैमिली कितनी है 2400। तो हम यहां लिख देंगे टोटल आउटकम्स 2400 लिखा हुआ है, ये फैमिली है। टोटल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल देखना है, पूछा क्या है इनकम ग्रुप तो ये होगा 10 से 13,000 और 2 व्हीकल वाली बात है। तो ऐसी कौन सी फैमिली है, तो मैं आपको ये इसमें ही दिखा देता हूं। 10,000 to 13,000, 10 से 13,000 ये ग्रुप है। ये 0 एक परिवार ऐसा है जिसमें कोई व्हीकल नहीं है, 1 व्हीकल वाले 535 परिवार हैं, 2 व्हीकल वाले 29 फैमिलीज हैं इस ग्रुप के अंदर। 10 से 13,000 में पूछा है, तो उन 29 फेवरेबल आ गया। तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 29/2400। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसे ही करने हैं। चलो खैर, मैं अब ले लेता हूं, एक और ले लेते हैं, जैसे 11th ले लेता हूं। बाकी तो ये एक्सरसाइज इन क्वेश्चन नंबर 5 या पिछली वाली एक्सरसाइज है, उनके बारे में पूछ रखा है। पिछले सवालों की एक्सरसाइज है ना, उनसे पूछ रखा है, तो है इसी प्रकार करने हैं। 11 बैग्स ऑफ व्हीट फ्लोर ईच मार्क 5 kg। 11 बैग हैं जिसमें गेहूं का आटा है और उनके ऊपर सब के ऊपर 5 किलो लिखा हुआ है, यानी 5 किलो आता है। लेकिन वास्तव में जब उसको वेव किया गया ना, तो उसका आटा थोड़ा सा कम या थोड़ा ज्यादा मिला 5 किलो से। तो 11 में ये आया, पहले में आया 4.97, 5.05, 5.08, 5.03,
5.00, 5.06, 5.08, 4.98, 5.04, 5.07, 5. ये 11 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11 बैग्स है। तो वास्तव में अगर उनको वेव किया गया, वेट किया गया, तो ये वेट आएगा, थोड़ा सा कम या थोड़ा सा ज्यादा, कुछ का पूरा भी था। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एनी ऑफ दीज बैग्स चोजन एट रैंडम कंटेनिंग मोर देन 5 kg ऑफ फ्लोर। अभी जब इस तरह की बातें कही ना, तो आपने एक ध्यान रखना है कि मोर देन इक्वल टू का है या मोर देन का है। अगर मोर देन इक्वल टू का है तो 5 को भी शामिल करना है, अगर केवल मोर देन का है तो 5 को शामिल नहीं करना, 5 से ज्यादा वाले लेने हैं। तो टोटल आउटकम्स कितने हैं? टोटल आउट, ये उसका ये मतलब हम रैंडम एक बैग उठा दें आंख बंद करके, तो वो 5 से ज्यादा होगा या 5 से कम, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, क्या संभावना है कि वो 5 से अधिक वेट आएगा उसमें। तो टोटल आउटकम्स तो 11 है। फेवरेबल आउटकम्स, जो फेवरेबल है वो क्या है? 5 से ज्यादा वाले, तो 5 से ज्यादा वाले देखो 1 2 3, ये नहीं होगा, ये तो 5 है, 4, ये 5 6 7, 7 है ऐसे जो 4 5 से ज्यादा है, तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 7/। बिल्कुल ये इजी क्वेश्चंस हैं, तो ये एक्सरसाइज आपकी करनी है, और ये मेरे ख्याल से खत्म ही हो गया आज का।